मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। आज हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक सिंथेटिक डाइज, पार्ट 3, कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड पार्ट। जैसा कि हमने पार्ट 1 में हमने सिंथेटिक डाइज के कलर और कॉन्स्टिट्यूशन का विड्स थ्योरी पढ़ी थी। आज हम इस पार्ट में इसकी मॉडर्न थ्योरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि किसी पदार्थ की संरचना के आधार पर उसकी रंगों की व्याख्या करने के लिए दो मुख्य थ्योरीज हैं, आधुनिक थ्योरीज हैं। एक तो संयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि अणुकक्षक सिद्धांत। पहले हम बात करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु में इलेक्ट्रॉन युग्म ऑसिलेशन की अवस्था में रहते हैं और यदि इनको प्रकाश में रखा जाए तो ये उचित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाते हैं। इसी उत्तेजित अवस्था में इनके इलेक्ट्रॉन युग्मों का दोलन बहुत बढ़ जाता है। अणुओं की निम्नतम ऊर्जा अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट और उत्तेजित अवस्था यानी कि एक्साइटेड स्टेट में ऊर्जा का जितना अधिक अंतर होगा, अणु उतनी ही उच्च ऊर्जा यानी कि निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करेंगे और यौगिक का उतना ही हल्का रंग होगा। इसके विपरीत यदि अणुओं की निम्नतम ऊर्जा अवस्था और उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा का अंतर कम होगा तो अणु निम्न ऊर्जा यानी कि उच्च तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अवशोषण करेंगे और यौगिक का रंग गहरा होगा। इस सिद्धांत ने अणुओं के रेजोनेंस और एनर्जी के संबंध में कुछ नियम दिए, जैसे आवेशित संरचनाओं के मध्य यदि अनुनाद हो रहा हो तो इससे निम्नतम अथवा उत्तेजित संरचनाओं की ऊर्जा का मान कम होता है। इसी प्रकार आवेशित संरचनाओं का योगदान निम्नतम ऊर्जा वाली संरचनाओं की तुलना में उत्तेजित ऊर्जा वाली संरचनाओं में अधिक होता है। अनुनाद में जितने अधिक इलेक्ट्रॉनों का योगदान होगा, निम्नतम ऊर्जा अवस्था अर्थात उत्तेजित ऊर्जा अवस्था के मध्य ऊर्जा का उतना ही कम अंतर होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल या एथिलीन के तौर पर हम देखें, एथिलीन की निम्न दो अनुनादी संरचनाएं हम ये देख पा रहे हैं। इन दोनों संरचनाओं में ऊर्जा का अत्यधिक अंतर है। संरचना फर्स्ट में निम्नतम ऊर्जा अवस्था की संरचना है और संरचना सेकंड उत्तेजित अवस्था की संरचना है। एथिलीन का एक अणु संरचना फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए उच्च ऊर्जा अर्थात निम्न तरंगदैर्घ्य के फोटोन का अवशोषित करेगा। फलस्वरूप यह यौगिक कलरलेस होगा।
इसी तरह पॉलिनो 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3,5 हेक्साट्राइन आदि में संयुग में द्विबंधों की संख्या अधिक होती है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि इनकी अनुनादी संरचनाएं अधिक होंगी और अनुनाद में इनकी आवेशित उत्तेजित संरचनाओं का योगदान अधिक होगा। दूसरी बात, अधिक द्विबंध होने के कारण इनके अनुनाद में अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनों का योगदान होगा। इन सब कारणों से इनकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था और उत्तेजित ऊर्जा अवस्था की ऊर्जा में कम अंतर हो जाएगा, जिससे यह अधिक तरंगी दैर्घ्य क्रमशः 217 नैनोमीटर तथा 258 नैनोमीटर वाले प्रकाश का अवशोषण करेंगे। द्विबंधों की संख्या बढ़ने से अवशोषित फोटोन की तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता जाएगा, जिससे यौगिक का रंग गहरा होता जाएगा। प्रेरण यानी कि प्लस आई या माइनस आई अथवा अनुनाद की बात करें तो प्लस आर या माइनस आर प्रभाव डालने वाले समूह यदि अणुओं में विद्यमान हों तो वे संयुग्मन को और बढ़ाते हैं, उसमें भाग लेने वाली आवेशित संरचनाओं की संख्या को भी बढ़ाते हैं। फलतः ऐसे यौगिक उच्च तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का अवशोषण करते हैं, जिससे उनका रंग गहरा होता जाएगा। जैसे यहाँ संरचना है बीटा कैरोटीन, यह containing 11 conjugated double bond और absorb at 4050 angstrom and is orange red in color। इसी तरह नीचे ग्रेफाइट fusion of greater number of aromatic rings also causes depending of color, for instance graphite is black। बेंजीन स्वयं एक क्रोमोफोर है, जिसकी प्रमुख अनुनादी संरचनाओं में कैकुले की दो संरचनाएं मुख्य हैं और थोड़ी सी मात्रा द्विध्रुवी संरचनाओं की होती है। और इसके साथ यदि प्रेरण अथवा अनुनाद प्रभाव वाला समूह जुड़ जाए तो अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ जाएगी, फलस्वरूप अवशोषण की तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ अनुनादी संरचनाओं को हम देख पा रहे हैं। यहाँ हम एक बात ध्यान रख सकते हैं कि किसी अणु में अधिकतम अनुनाद तब होगा जब संरचना समतलीय हो। यदि किसी बड़े समूह के आने से अणु पर स्टेरिक इफेक्ट पड़ रहा हो तो उससे अनुनाद कम हो जाता है, फलस्वरूप यौगिक का अणु कम तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन का अवशोषण करता है और यौगिक का रंग हल्का हो जाता है। तो इस प्रकार बीवीटी सिद्धांत के आधार पर हम इन सिस्टमों की आसानी से रंगों के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है आणविक कक्षक सिद्धांत, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी यौगिक के अणु में कुछ आणविक कक्षक बनते हैं, तो ये 5 प्रकार के जनरली आणविक कक्षक बनते हैं और उसमें भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार,
N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार ये जो मुख्य बनते हैं। निम्नतम ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन बंधी सिग्मा, बंधी पाई अथवा अबंधी N कक्षकों में ही रह सकते हैं और उत्तेजित होकर वे विपरीत बंधी यानी सिग्मा स्टार तथा विपरीत बंधी पाई स्टार कक्षकों में जा सकते हैं। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान की जाए तो वे 4 प्रकार के संक्रमण प्रदर्शित करते हैं, जिनमें ऊर्जा का घटता हुआ क्रम निम्न है, जैसे सिग्मा 2 सिग्मा स्टार में सबसे ज़्यादा एनर्जी, N2 सिग्मा स्टार में उससे कम और N2 सिग्मा स्टार और पाई 2 पाई स्टार इक्वल टू एनर्जी के रहते हैं लगभग, और चौथा है सबसे कम N2 पाई स्टार। किसी यौगिक में यदि केवल सिग्मा बंध मौजूद है, अर्थात यौगिक पूर्ण रूप से असंतृप्त है, उदाहरण के तौर पर एथेन CH3CH3, तो ऐसे यौगिक में केवल एक ही प्रकार के संक्रमण संभव हैं, सिग्मा 2 सिग्मा स्टार। चूँकि इसमें ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक है, अतः यह उच्च ऊर्जा वाले फोटोन का अवशोषण करेगा, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। एथेन के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान 135 नैनोमीटर होता है, जो कि वैक्यूम यानी कि निर्वात परावैंगनी क्षेत्र है, अतः ऐसे एथेन रंगहीन होते हैं। अन्य की बात करें तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन द्विबंध हो, जैसे उदाहरण के तौर पर एथिलीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें सिग्मा व पाई दोनों प्रकार के बंध होंगे, अतः इसमें सिग्मा 2 सिग्मा स्टार तथा पाई 2 पाई स्टार 2 प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। एथिलीन के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान 165 नैनोमीटर होता है, जो कि पाई 2 पाई स्टार संक्रमण का द्योतक है, लेकिन यह मान भी परावैंगनी क्षेत्र का है, अतः एथिलीन भी रंगहीन ही होता है। ब्यूटाडाइईन में भी पाई 2 पाई स्टार संक्रमण की ही संभावना है, लेकिन इसके लैम्ब्डा मैक्स का मान एथिलीन से अधिक यानी कि 217 नैनोमीटर होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अणुओं में संयुग्मन बढ़ने से अवशोषण की तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता जाता है। इसी कारण कैरोटीन जैसे यौगिक गहरे रंग के होते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी अधिक संख्या में संयुग्मित द्विबंध आदि पाए जाते हैं। यदि अणु में द्विबंध के साथ साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित हों, जैसे C डबल बॉन्ड O या C ट्रिपल बॉन्ड N समूह आदि, तो उस स्थिति में 2 प्रकार के संक्रमण पाए जाते हैं, पाई 2 पाई स्टार और N2 पाई स्टार। इसके अतिरिक्त सिग्मा 2 सिग्मा स्टार व N2 सिग्मा स्टार 2 और संक्रमणों की संभावना है, जिसमें से N2 सिग्मा स्टार संक्रमण तो होता है, लेकिन सिग्मा 2 सिग्मा स्टार संक्रमण की संभावना कम होती है, क्योंकि इनमें ऊर्जा का अंतर अधिक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दें तो सरलतम जो कार्बोनिल यौगिक फॉर्मेल्डिहाइड के स्पेक्ट्रम में 3 अवशोषण लगभग 285, 190 और 160 पर प्रदर्शित होते हैं, जो कि क्रमशः 285 वाला N2 सिग्मा स्टार,
190 वाला पाई टू पाई स्टार और 160 वाला n2 सिग्मा स्टार संक्रमणों को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उच्चतम ऊर्जा के भरे हुए कक्षकों से निम्नतम ऊर्जा के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है और इन संक्रमणों में ऊर्जा का अवशोषण होता है। इस ऊर्जा का मान यदि प्रकाश के दृश्य क्षेत्र का है तो पदार्थ रंगीन नजर आएगा, लेकिन यदि पदार्थ प्रकाश के पराबैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो पदार्थ रंगहीन ही होता है। धन्यवाद।